नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 13 से। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 13 नंबर प्रश्न से। उम्मीद करते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जो हम 12 नंबर तक बतलाए थे, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जो हम बतलाए हुए हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। एक बार जो हमारे चैनल को नए लोग जो है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपात और समानुपात का। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह आपका प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री में कह रहा है, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी में, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी में 22 और 25 के अनुपात में क्या हो रहा है? अनुपात में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यानी कि पहले 22 रुपया मजदूरी मिलता था और अब मिलने लगा 25 रुपया। लेकिन कह रहा है कि उनकी मजदूरी की संख्या में 15 और 11 के अनुपात में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वर्तमान में फैक्ट्री का बिल अगर 5000 रुपया आता था, ठीक है, वर्तमान में फैक्ट्री का बिल 5000 रुपया अगर आ रहा है अभी, तो पहले बिल कितना आता था? ये पूछ रहे हैं पहले बिल कितना आता था। और देखिए सवाल यहाँ क्या कह रहा है। एक यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री लिख देते हैं, दूसरा आपका दिया है मजदूरी, फिर आपका दिया है मजदूर। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें मजदूरी मिल रहा है मजदूर को। तो यहाँ कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी में 22 और 25 के अनुपात में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यानी कि फैक्ट्री में 22 और 25 के अनुपात में वृद्धि हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले एक आदमी को मिलता था मजदूरी 22 रुपया और अब मिलने लगा वर्तमान में कितना? 25 रुपया। ये वर्तमान का है और ये पहले का है। पहले 22 रुपया मिलता था एक आदमी को मजदूरी और 25 रुपया अब मिलने लगा मजदूरी। लेकिन कह रहा है लेकिन उनकी मजदूरी की संख्या में 15 और 11 के अनुपात में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ये 15 और 11 के अनुपात में क्या हो गया? कमी हो गया। तो पहले 15 आदमी काम करता था पहले और अब काम कर रहा है 11 आदमी। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में दम नहीं है, देखने में बड़ा है, समझा देंगे, आसान आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पहले क्या था कि 22 रुपया मजदूरी मिलता था एक आदमी को और पहले 15 आदमी काम करता था। समझ रहे बात को? ठीक है, पहले 15 आदमी काम करता था और एक आदमी को 22 रुपया मजदूरी मिलता था। ठीक है, और अब जो है 11 आदमी काम कर रहा है और एक आदमी को 25 रुपया मिल रहा है। ठीक है ना, अभी 11 आदमी काम कर रहा है और एक आदमी को 25 रुपया। 11 आदमी को कितना हो जाएगा? 11 में 25 से गुणा कर देंगे, ये वर्तमान का हो जाएगा। अब 15 में अगर 22 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पहले वाला। तो यहाँ पर देखिए दोस्त क्या दिया है, करके वर्तमान में फैक्ट्री का बिल 5000 रुपये। तो वर्तमान हम लोग का यही ना है, हम लोग ये वर्तमान में 5000 दिया है, तो हम लोग का तो वर्तमान क्वेश्चन यही है कि वर्तमान में अभी 11 आदमी काम कर रहा है और एक आदमी को मिल रहा है यहाँ पर 25 रुपया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि मेरे हिसाब से हो जाएगा 25 गुने 11 बराबर कितना? 5000। ये वर्तमान का बिल हो गया और ये मेरा वर्तमान का बिल हो गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5000 बटा में 25 गुने 11। पूछ रहा है कि पहले का बिल कितना था? तो पहले दोस्त यही ना है, 22 रुपया मजदूरी मिल रहा है और 15 मजदूर काम कर रहा था। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पहले का बिल इस 5000 बटा में 25 गुने 11, इसमें गुणा कर देंगे इस वाले से, यानी कि 22 गुने 15 से। पहले वाला यही था, इससे हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब इसको कटाया जाए 25 से, देखिए कटेगा 25 दूनी का 50, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 15 दूनी का 30 और 30 दूनी का हो जाएगा 60। यानी कि ये आपका हो गया 6000 रुपया पहले का बिल। पहले यानी कि जो है 6000 बिल आता था, अब वर्तमान में आ रहा है 5000। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा हो समझ में? ठीक है,
यानी कि 13 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसमें जहां दिक्कत आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये 13 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये देखने में क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसको बनाने के बाद बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन सवाल को बढ़िया से आप लोग पढ़िए। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर बढ़िया से समझ लीजिएगा आप लोग, जहां दिक्कत हो रहा है। जो लोग हमारे साथ, जो साथी मेरे मित्र भाई बहन जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घर बैठे तैयारी करें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे साथी भाई बहन मित्र लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि घर बैठे आप लोग आसानी से तैयारी कंपटीशन का कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन का, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे माध्यम से वो लोग फुल प्रूफ गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन है वो बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बहन लोग भाई लोग बैंक का फॉर्म डाले हैं IBPS वगैरह का, ठीक है, वो आराम से इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, हर टाइप लेकर आ रहे हैं, ताकि आप उसको बारीकी से पढ़िए, समझिए और डाउट अपना क्लियर कीजिए। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बैंकिंग का क्वेश्चन कैसा होता है देखिए जरा, थोड़ा सा टफ होता है क्वेश्चन। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात, यहाँ पर दिया है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। 5:3 है तथा ABC के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। 8:5:2 है। अगर C 2000 रुपया खर्च करता है तथा B 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत ज्ञात करें। तो ए की बचत ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। इसको बढ़िया से देखिए आप लोग। देखिए 14 नंबर सवाल, ये बैंकिंग का सब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पर समझा जाए। कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी के आय का अनुपात दिया गया है, यानी कि इनकम का अनुपात कितना दिया है 5:3, यानी कि ए 5 रुपया कमा रहा है रेशियो में, तो बी 3 रुपया कमा रहा है। और ए बी और सी के यहाँ पर, ए बी और सी का यहाँ दिया गया खर्च का अनुपात दिया, कितना दिया है 8:5:2, यानी कि रेशियो में ए 8 रुपया खर्चा कर रहा है, बी 5 रुपया और सी 2 रुपया। अब कह रहा है कि अगर सी जो है 2000 रुपया खर्च करता है, सी कितना खर्च कर रहा है 2000 रुपया, और बी जो है कि 700 रुपया यहाँ क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है, तो ए की बचत ज्ञात करें। अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपको ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा आई इनकम, एक्स्ट्रा बजट खर्च, और ये सेविंग। यहाँ पे लिख देते हैं आय हो गया, खर्च हो गया, और ये बचत हो गया। ठीक है, तीन लोग हैं ए बी और सी। ये इनकम हो गया,
एक्स्ट्रावागेंट खर्च हो गया, सेविंग हो गया, यानी कि बचत हो गया। तो कह रहे कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है, तो ये इनकम का ए बी का दिया 5:3। ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया है 8, 5 और ये 2। और इसमें कह रहे कि बी जो है 700 रुपया बचा रहा है, तो बी का नीचे देखिए बचत में यहाँ पर लिख देंगे 700 रुपया। ये सब रेशियो में है और ये वाला आपका वैल्यू में दे दिया। और सी 2000 रुपया खर्च कर रहा है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए का बचत निकालना है। तो ए का जब भी हम यहाँ पर बचत निकालेंगे, ठीक है, ए का जो है हम बचत जब भी निकालेंगे यहाँ पर ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा, तो जितना कमा रहा है ए का यही ना है जी, ए का आय हो गया और ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया। तो ए का जब भी हम लोग बचत निकालेंगे तो जितना कमा रहा है वो पता करेंगे, जितना खर्च कर रहा है वो पता करेंगे। तो इनकम में से अगर खर्चा घटा देंगे तब ना हमको बचत निकलेगा। तो इनकम भी देखिए आपका रेशियो में है और खर्च भी देखिए क्या चीज में है, रेशियो में है। यानी कि इनकम ओरिजिनल इनकम निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल खर्च निकालना पड़ेगा। तो इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, यहाँ पर आपको निकल जाएगा बचत। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है बी वाले में तीनों वैल्यू आपका दिया है। बी वाले में क्या दिया है, तीनों वैल्यू दिया है। और उससे पहले एक और वैल्यू दिया है सी का। ये कह रहा है कि सी 2000 रुपया खर्च कर रहा है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी का वैल्यू रेशियो में कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया। तो रेशियो में 2 रुपया है और रुपया में यहाँ दे दिया है 2000। इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 2E यानी कि सी का वैल्यू है 2 रुपया रेशियो में, इसके साथ ई लगा दिए क्योंकि ई का खर्च है। तो 2E बराबर यहाँ पर हम लोग 2000 लिख सकते हैं, क्योंकि 2000 आपका दिया है खर्च। तो 2E बराबर हो जाएगा 2000। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये आपका हो गया 1000। ठीक है, तो हमको ए का बचत निकालना है। तो 5 भी रेशियो में 8 भी रेशियो में, तो 5 वाले रेशियो के साथ आई लगा देंगे और 8 वाले के साथ ई लगा देंगे। तो ई का तो वैल्यू मेरा निकल गया, इससे गुना कर दें तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो 8000 तक खर्चा हो गया। तो इनकम कितना है, अब इनकम निकालेंगे तो उसके लिए आई का वैल्यू चाहिए। और आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए देखिए बी का वैल्यू तीनों यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आते हैं बी के लिए, यहाँ पर आते हैं बी के लिए कैसे निकलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3i बराबर 5e, ठीक है, प्लस 700। जितना इनकम करेगा या तो खर्चा करेगा या तो बचत करेगा। तो 3i यानी कि इनकम बराबर खर्च प्लस बचत, खर्चा और बचत जोड़ देंगे तो इनकम के बराबर आपका हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3i बराबर 5 गुने ई के जगह पर रख देंगे कितना, 1000 प्लस 700। आई बराबर हो जाएगा 5700, ये हो जाएगा 5700 बटा में 3, ये आपको हो गया 1900। यानी कि आई का वैल्यू हो गया 1900। अब हमको दोस्त क्या निकालना है, ए की बचत। ए का बचत क्या अभी बतला है कि इनकम में से खर्चा को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 5i माइनस 8e वैल्यू रख दीजिए। 5 गुने आई का वैल्यू कितना आया, 1900 आया है आई का वैल्यू, और खर्चा का वैल्यू कितना आया है, ई बराबर 1000। 19 बचे 95 और ये 8000, ये कितना हो जाएगा 1500 रुपया जो है ए का बचत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अरेंज कर दीजिए और इस तरह से अरेंज करके और इसमें देख लीजिए किसका किसका वैल्यू दिया है, इक्वल करके ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कहीं दिक्कत आप लोगों को हो रहा है तो कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 14 उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। 14 कहीं प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग का नहीं हुआ होगा। 14 तक स्पष्ट रूप से आप लोग का क्लियर है। जहां दिक्कत हो रहा है पूछ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो हमारे साथ नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठ करके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ये सब डिफेंस वगैरह चीज का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, ये 3-4 टाइप का सवाल होता है, सब आपको बतलाया जाएगा। कह रहा है कि एक थैले में
₹1 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ₹1 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनके अनुपात 3:4:10 है। 3:4:10 है। यदि थैले में कुल 102 रुपया है तो 102 रुपया है तो बताएं कि इस थैले में इस थैले में 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। ये 3-4 टाइप का आपका सवाल होता है, सब आपको बतलाया जाएगा। जितना टाइप इसका होता है टोटल A to Z आपको बतलाया जाएगा। आप लोग इसको कैसे बनाते होंगे उससे मतलब है नहीं, हम आपको एक ट्रिक देने वाले इसको बनाने के लिए। ठीक है, सबका अपना अपना मेथड होता है, हमारा भी अपना मेथड है बनाने का, हम भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग समझिए। कह रहा है कि एक थैला है, उसमें ₹1 50 और 10 पैसा का सिक्का पड़ा हुआ है। क्या सवाल कह रहा है कि एक थैला है, उसमें ₹1 50 और 10 पैसा का सिक्का है। तो जब ये सब सिक्का तीनों पड़ा हुआ है तो तीनों का भाई देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है 3, 4 और 10, यानी कि ₹1 3 के अनुपात में है, 50 पैसा 4 के अनुपात में और 10 पैसा 10 के अनुपात में। अब कह रहा है कि थैले में कुल अगर 102 रुपया है तो बताएं कि एक थैला में जो है कि 10 पैसा का कुल कितना सिक्का है। आ रहा बात समझ में। एक थैला है, उसमें ₹1 50 और 10 पैसे का सिक्का है और तीनों का रेशियो दिया 3, 4 और 10 और रुपया मिला करके कह रहा है कि टोटल उस थैले में 102 रुपया है तो 10 पैसा का कह रहा है कि टोटल सिक्का कितना होगा। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। ये बनाने का तरीका यहाँ देख लीजिए। वैल्यू रेशियो नंबर रुपीज। वैल्यू आपका दिया ₹1 50 और 10 पैसा, सबको रुपया में बदल देते हैं। तो ₹1 ₹1 को 1/2 लिख सकते हैं और 10 पैसा को 1/10, क्योंकि 10/100 जब करेंगे तो कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। 100 रुपया में हो गया, सबको 100 से भाग देकर ये कर देते। ये तो ₹1 पहले से था, 50 पैसा में बटा में 100 कर दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 10 पैसा में बटा में 100 कर दीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। आ रहा समझ में। रेशियो नंबर क्या है, तो रेशियो नंबर आपका दिया 3, 4 और ये 10। अब रुपीज बराबर क्या होता है, तो रुपीज बराबर होता है रेशियो नंबर गुने वैल्यू। रुपीज बराबर क्या होता है, रेशियो नंबर गुने वैल्यू। इस रेशियो नंबर में वैल्यू से गुना करते हैं। 3 में 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा 3, 4 में 1/2 से कर दीजिए हो जाएगा 2 और 10 में 1/10 से कर दीजिएगा हो जाएगा 1। टोटल वैल्यू कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1 6, टोटल हो गया 6। इस सवाल में तो यहाँ दिया है भाई कि टोटल क्या रुपया है, 102 रुपया। एक बराबर हो जाएगा 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 7 42, 17 बार में 17 छक्का 102। अब हमको निकालना क्या है, 10 पैसे का सिक्का। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए इस 17 में गुना कर देता हमेशा रेशियो नंबर से। तो 10 पैसे वाला रेशियो क्या है, यही है, इससे गुना कर देंगे। ये आपका हो गया 170। 10 पैसे का सिक्का 170 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन के पास। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोलह नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है, सब आपको बतलाया जाएगा। करेंगे एक थैला में 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए के सिक्के 8:16:15 8:16:15 के अनुपात में है। के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 2000 रुपया है तो इस थैले में में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? ये देखिए आपका क्वेश्चन अगला आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका उसी तरह का है, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह 15 नंबर की तरह है। ये भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर समझ में आया होगा तो 16 आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है ये करेंगे। एक थैला में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है और इसका दोस्त रेशियो दे दिया 8, 16 और 15। अब उसमें कह रहा है कि इस अनुपात में जब पैसा पड़ा हुआ है, अब थैला में कह रहा है कि टोटल 2000 रुपया है, उस थैले में 1 रुपए का सिक्के कितने हैं? उसी तरह से हम लोग ढालेंगे। कैसे बना रहे थे? यहाँ पर पहले वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू, उसके बाद रेशियो नंबर, उसके बाद रुपीज। वैल्यू क्या क्या है? तो 25 पैसा, तो 25 चौका 100, एक बाद में 1/4, 50 पैसा, 50 दूनी 100, 1/2, 1 रुपया ये हो गया। और इसका रेशियो दिया है 8, 16 और ये 15। अभी हम क्या बतलाते हैं? रुपीज बराबर क्या होता है? रेशियो नंबर गुने वैल्यू। तो 8 में 1/4 से कर देंगे तो 4 दूनी का 8। देखिए यहाँ करके दिखा देते हैं। 8 गुने 1/4 तो 4 दूनी का 8 क्या हो गया? 2 हो गया। 16 गुने 1/2 2 16, 15 गुने 1 यानी कि 15। अब ये टोटल जोड़ दीजिए, कितना ये हो रहा है? 8 2 10, 15 10 ये हो जाएगा 25। तो टोटल आपका 25 रुपया है। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि टोटल आपका 2000 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 25 बराबर 2000। तो 1 बराबर 25 8 कितना हो जाएगा? 280 हो गया। क्या निकालना है? 1 रुपए का सिक्का। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1 रुपए के सिक्के इस 80 में गुना कर देंगे। हमेशा रेशियो नंबर से गुना होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी रुपया निकालना हो, सिक्का वगैरह कुछ भी निकालना हो तो हमेशा रेशियो नंबर से। 1 रुपया वाला रेशियो कितना है? 15 है, तो 15 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 8 25 40, 8 4 12, यानी कि 1200 टोटल सिक्का होगा। 1200 टोटल सिक्का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह करके बतला सकते हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। और एक बार फिर से आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं 16 नंबर तक। अगले वाले वीडियो में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जो लोग हमारे साथ नए साथी भाई बहन मित्र जो भी जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट छात्र जो भी जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उनके पास मेरा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। गरीब छात्र से रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घर बैठे रेलवे बैंकिंग SSC की तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।